हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सीआईबी की स्टडी। सीआईबी में सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर करेंगे जिसका नाम है हमारा एबीएम। इसका फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर, एबीएम के फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा स्टैटिस्टिक। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स है जो ये क्या होता है। इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटिस्टिकम। जो स्टैटिस्टिक है ना, वो लैटिन वर्ड स्टैटिस्टिकम से बना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक लैटिन वर्ड है जो कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, वो है हमारा स्टैटिस्टिकम। अगर आपसे पूछे इटालियन वर्ड, तो इटालियन वर्ड है वो है हमारा स्टैटिस्टा, और जर्मन वर्ड वो है हमारा स्टैटिस्टिक। आपने ध्यान रखना बस, स्टैटिक है जो लैटिन वर्ड को ये डिराइव हुआ है किससे, लैटिन वर्ड से भी, इटालियन वर्ड और जर्मन वर्ड। लैटिन वर्ड है जो ये हमारा स्टैटिस्टिकम, और इटालियन वर्ड है जो ये हमारा स्टैटिस्टिया, और जर्मन वर्ड है ये हमारा स्टैटिस्टिक। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। जो हमने अभी ये वर्ड की बात की ना, लैटिन वर्ड स्टैटिस्टिकम और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, इन तीनों का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ नंबर्स और फिगर्स दैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि नंबर्स और फिगर का ग्रुप जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, जैसे कि ह्यूमन का जिस भी चीज़ को जानने का इंटरेस्ट है, जिसके बारे में इंटरेस्ट है ह्यूमन बीइंग का, कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस टाइप की इंफॉर्मेशन है जो वो नंबर्स या फिगर में मिलती है, तो इसको कहेंगे हम स्टैटिस्टिक। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट यूज्ड बाय। जो स्टैटिस्टिक है ना, ये वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? ये किया था प्रोफेसर एकैनवेल। प्रोफेसर एकैनवेल ने कब? 1749 में। प्रोफेसर एकैनवेल ने बताया कि जो स्टैटिस्टिक इज पॉलिटिकल साइंस ऑफ मैनी कंट्रीज। प्रोफेसर एकैनवेल ने बताया कि जो स्टैटिस्टिक है एक पॉलिटिकल साइंस है मैनी कंट्रीज की। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा कंप्राइजेज। ये है जो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया है जो डाटा कंप्राइजेज का, वो है हमारे 4 फेसेज पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि डाटा है, डाटा को एनालिसिस किया जाता है, इसके हैं 4 बेस। फर्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है ये फर्स्ट स्टेज होती है। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन फ्रॉम पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। जो हमारा डाटा का कलेक्शन होता है ना, ये हमारा पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। ये प्राइमरी सोर्स से भी हो सकता है और सेकेंडरी सोर्स से भी होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि डाटा को कलेक्ट करना, अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करना, उसको ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज थी हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कलेक्ट तो कर लिया हम अलग अलग सोर्स से, जैसे प्राइमरी सोर्स हो गया, ये सेकेंडरी सोर्स, इनसे डाटा कलेक्ट कर लिया, वो हो गया हमारी फर्स्ट स्टेज। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज क्या होती है? क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और उसको टेबुलेशन करेंगे। मतलब जो अनइम्पोर्टेंट डाटा है ना, हमारी यूज का नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको रखेंगे और उसको टेबल की फॉर्म में लेंगे। तो इसको कहेंगे हम क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, फर्स्ट था हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड हो गया क्लासिफिकेशन करना, टेबुलेशन। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डाटा को हटा दिया। उसके बाद थर्ड स्टेज की बात करते हैं, वो होती है एनालिसिस ऑफ डाटा। जो डाटा है उसकी एनालिसिस करना। देखो कैसे ये क्या होता है? क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड डाटा। जो डाटा है वो क्लासिफाइड कर चुके हैं, हम इसको टेबुलेट कर चुके हैं, उसको क्या करना है? इज एनालाइज्ड using different formulas and method according to purpose of the study or investigation। अब क्या है, जो डाटा क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन हो चुकी है जिस डाटा की, अब उसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम अब उसको फॉर्मूले लगाएंगे, मेथड के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो है हमारी फोर्थ लास्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब ये फोर्थ स्टेज है जो आती है हमारी एनालिसिस ऑफ डाटा के बाद, ये हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये क्या होता है? फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज है। और क्या? रिलेवेंट कंक्लूजन आर ड्रॉन आफ्टर द डाटा इज थ्रोली एनालाइज्ड। जब डाटा को एनालाइज कर लिया जाता है उसके बाद आप क्या कहते हैं, रिलेवेंट जो एक कंक्लूजन निकाला जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है जिसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उससे रिलेटेड कि फाइनल, उसके बारे में फाइनल निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाँ ये इसके बारे में है, ये चीज़ है। ये जैसे कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे ना, तो इन सब का यूज करके आप लास्ट में निकालते हो कि हाँ इसका आंसर ये है, लास्ट आप इस पे पहुंच जाते हो। तो अब आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक के। अब फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट्स इन डेफिनाइट फॉर्म। इसका मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक है वो जिस भी फैक्ट को प्रेजेंट करेगी वो क्या होगा? डेफिनाइट फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंप्लीफाई करता है कौन? स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा इट प्रोवाइड्स ए टेक्निक्स ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करता है ये स्टैटिस्टिक्स। और नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज को फॉर्मुलेटिंग करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग आउटकम्स। स्टैटिस्टिक है जो ये फोरकास्टिंग में, आउटकम्स की फोरकास्टिंग में भी हेल्प करते हैं। ये थे हमारे स्टैटिस्टिक के फंक्शन। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन और डिमेरिट्स के बारे में। कोई भी चीज़ है उसके जहाँ पे फायदे होते हैं तो वहाँ पे नुकसान भी होते हैं। अब जो ये है इसकी लिमिट क्या है, इसके डिमेरिट क्या है स्टैटिस्टिक के, देखिए। फर्स्ट हमारा जो, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक के लिमिटेशन और डिमेरिट की। लिमिटेशन और डिमेरिट्स क्या हैं इसकी? फर्स्ट है हमारी स्टैटिस्टिक डू नॉट डील विद इंडिविजुअल। जो स्टैटिस्टिक है वो इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा। जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्वालिटेटिव डाटा को स्टडी नहीं करता है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को स्टडी करता है। स्टैटिस्टिक का मतलब यही है कि क्वांटिटेटिव डाटा को स्टडी करना। जहाँ पे स्टैटिस्टिक की बात आती है तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा की बात होती है, न कि क्वालिटेटिव डाटा की। ठीक है, ये क्वालिटी के नहीं बताता, ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स गिव्स रिजल्ट ओनली ऑन इन एवरेज। ठीक है ना, सिर्फ एवरेज पे रिजल्ट देते हैं कि इतना हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द रिजल्ट्स कैन बी बाइस्ड। बाइस्ड मतलब देखो, डाटा कलेक्शन मे बी बाइस्ड and make whole investigation useless when data is handled by inexperienced or dishonest person। इसमें कह रहे हैं कि अगर डाटा है जो किसी अनएक्सपीरियंस्ड और या फिर डिसहोनेस्ट पर्सन के द्वारा हैंडल किया जाता है ना, तो फिर क्या है, जो भी डाटा कलेक्शन की है वो सारी बेकार हो सकती है जरूर, वो क्योंकि उसने इनएक्सपीरियंस्ड और डिसहोनेस्ट पर्सन ने किया है, तो वो तो कुछ ना कुछ वहाँ पे गलती करेगा ही। तो जो डाटा कलेक्शन की गई है वो सही नहीं होगी, इससे क्या होगा, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है जो यूजलेस, बेकार हो जाएगी हमारी। आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन को। इट इज द इंटायर कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज एक्चुअली स्टडीड बाय ए रिसर्चर फ्रॉम विच वी मे कलेक्ट डाटा। और ये है जो पॉपुलेशन होती है वो लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सैंपल। सैंपल क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल पॉपुलेशन। ये सैंपल होता है ना, पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो जिसके कि हम सैंपल है जो ये पॉपुलेशन का पार्ट है, विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल पॉपुलेशन, जो कि वो पार्ट है जो एक्चुअल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्या, सैंपल। आगे हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक के बेस पर डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। डाटा को करेक्टरिस्टिक के बेस पर टू टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है वेरिएट्स और एक है एट्रीब्यूट्स।
देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा है जो 2 टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक है ना, स्टैटिस्टिक में केवल क्वांटिटेटिव डाटे की बात की जाती है, क्वालिटी की नहीं की जाती। अब पढ़ते हैं वेरिएट्स। वेरिएट्स क्या होते हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे से वेरी करता है और इसको हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ये होता है वेरिएट्स। एट्रीब्यूट होता है जो वेरिएट्स के जैसे है, बट क्या है इसमें ध्यान रखना है कि ये है न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एट्रीब्यूट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करता है, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा की। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट कैसे किया जा सकता है? या तो प्राइमरी डाटा के बेस पे किया जा सकता है या फिर सेकेंडरी डाटा के बेस पे किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम पहले प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा, हाँ देखो, द डाटा विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली और फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, इट कैन बी कलेक्टेड बाय प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा है जो इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर के द्वारा उस पर्सन से, उस थिंग से कलेक्ट किया जाता है जिसके बारे में कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली उसी रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया जाता है, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा। ये है जो 2 टाइप, इट कैन बी कलेक्टेड बाय डायरेक्ट मेथड और क्वेश्चनरीज। डायरेक्ट मेथड क्या हो गया? अगर आप उससे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। और क्वेश्चनरी हो गया अगर आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो या तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसका है कि आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि एक टॉपिक दे देंगे आपको, अपने उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है, ये होता है ओपन एंडेड। इसमें सिर्फ ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास, एक क्वेश्चन दे देंगे, आपने अपना व्यू उसके बारे में रिप्रेजेंट करना है। आगे बात करते हैं हम सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा होता है जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि किसी पर्सन ने पहले से ही कलेक्ट कर रखा है। हम जिसके, मान लो जिसके चीज़ के बारे में हम किसी पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उस पर्सन से ही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, उसके बारे में हम उस पर्सन से करेंगे जिसने पहले ही उस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, हम उस पर्सन से इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी डाटा। आगे हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड एज डिस्कैरेट एंड कंटिन्यूस। अब बात यह है कि न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं जो उसकी क्वांटिटेटिव को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप से, एक है डिस्कैरेट और एक होता है कंटिन्यूस। अब बात करते हैं पहले डिस्कैरेट की। डिस्कैरेट क्या होता है? काउंटेबल होते हैं जो, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, ऐसे होते हैं। ये नहीं है कि 1.1 हो गया, ठीक है, 1.5, ऐसे नहीं, ऐसे चलेंगे जैसे कि 1 2 3, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस में क्या होता है? ये होंगे जैसे 1 1.2 हो गया, 3.5 हो गया, इस टाइप के नंबर होंगे, उनको हम कहेंगे कंटिन्यूस। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर, इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू और फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। पैरामीटर है जो इंटायर पॉपुलेशन की स्टडी की जा रही है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, इसका क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और फंक्शन को हम ये पैरामीटर कहेंगे। अब बात करते हैं पैरामीटर में क्या है। देखो, पैरामीटर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक बताता है। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक कौन बताता है? पैरामीटर। पैरामीटर में आ जाएंगे जैसे मीन, मोड, मीडियम, ये सब पैरामीटर के अंडर आते हैं। अगर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक बताता है वो होता है पैरामीटर। अगर सैंपल के, ठीक है, स्टेटिस्टिक क्या होगा? सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक बताता है, वो हो गया हमारा स्टैटिस्टिक। सैंपल है जो हमारा पॉपुलेशन का ही एक पार्ट होता है जो इंटायर पॉपुलेशन को ही शो करता है। इसके बाद है कि डाटा का क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर होता है? ये होता है 4 बेस पर। कौन कौन से होते हैं हमारे? फर्स्ट होता है हमारा क्वालिटेटिव, सेकंड है क्वांटिटेटिव, थर्ड है जियोग्राफिकल और फोर्थ है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल को टाइम सीरीज भी बोल देते हैं हम। देखो, पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव। जो डाटा क्वालिटी की बात करता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है।
उसके बाद जो क्वांटिटी की बात करता है उसको कहेंगे हम क्वांटिटिव डाटा क्लासिफिकेशन। उसके बाद जियोग्राफिकल, जो जियोग्राफिकल है जो ये किसी प्लेस को या फिर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक जगह जैसे कैथल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ऐसे प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, वो हो गया हमारा जियोग्राफिकल डाटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम सीरीज बोल सकते हैं इसको। क्रोनोलॉजिकल इस टाइप का है जैसे कि हमने कोई डाटा एक्सप्रेस करना है जैसे, तो ऐसे उसको सीरियलाइज करेंगे, जैसे फर्स्ट पहले 1 नंबर आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे नहीं है कि पहले 2 लिख दिया फिर 1 फिर 4, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल। आगे बात करते हैं हम, अगर करैक्टरिस्टिक की बात करें तो डाटा क्लासिफिकेशन है 3 टाइप का। अगर करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो डाटा क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का होता है। देखो, एक हो गया 1 वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के बेस पर डाटा क्लासिफिकेशन किया जाता है, सिर्फ एक कैरेक्टर के बेस पे किया जा रहा है, तो वो हो गया हमारा 1 वे क्लासिफिकेशन। 2 वे हो गया अगर 2 कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो हो गया 2 वे क्लासिफिकेशन। मल्टी वे क्लासिफिकेशन, अगर कोई भी डाटा क्लासिफिकेशन है जो 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो वो हो गया हमारा मल्टी वे क्लासिफिकेशन। इनके एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि हमने स्कूल में बच्चों को डिवाइड करना है एज, जैसे कि एज के बेस पे हो गया, और सेक्स हो गया, और एजुकेशन। ठीक है, अगर हम सिर्फ एज की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है ना, तो ये हो गया 1 वे क्लासिफिकेशन। अगर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मान लो एज और सेक्स की होगी, तो 2 कैरेक्टर के बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा 2 वे क्लासिफिकेशन। मल्टी वे 2 से ज़्यादा है, अगर हम एज, सेक्स और एजुकेशन तीनों के बेस पे डाटा क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी वे डाटा क्लासिफिकेशन। आगे हम पढ़ेंगे सेंसस। सेंसस क्या होता है, डाटा अबाउट ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स आर कलेक्टेड इन द पॉपुलेशन। ठीक है, सेंसस हो गया पॉपुलेशन में ऑल इंडिविजुअल यूनिट के बारे में डाटा कलेक्ट करना, ये हो गया सेंसस। आगे बात करेंगे हम सर्वे के बारे में। सर्वे क्या होता है, कलेक्टेड फॉर ए सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, डाटा कलेक्ट करना किससे, एक सब पार्ट से, जिसको कि हम सैंपल कह देते हैं। सैंपल है जैसे कि पॉपुलेशन का पार्ट हो गया, ठीक है, सैंपल, उसमें से हमने डाटा कलेक्ट करना, वो हो गया सर्वे। इस चैप्टर में हमारे पास एक डेफिनेशन है, देखिए, क्रोक्सटन एंड काउडेन डिफाइंड फ्रीक्वेंसी। इन्होंने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया हुआ है, किसने, क्रोक्सटन एंड काउडेन के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या, देखो, क्रोक्सटन एंड काउडेन डिफाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए स्टैटिस्टिकल टेबल विच शोज द सेट्स ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल अरेंज्ड इन ऑर्डर और मैग्नीट्यूड आइदर इंडिविजुअली और इन ए ग्रुप विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड। देखिए, कहते हैं कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम स्टैटिस्टिक टेबल में प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उसके सामने देखो, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। इसका फ्रीक्वेंसी जो शो करेगी कि ये डेटा है, जो ये नंबर है, ये इतने टाइम आया हुआ है। ठीक है, ये है जो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप में हो सकता है। देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। देखिए, जैसे कोई भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, उसके बाद जैसे कि क्लास में एज के एक क्लास है, उसमें एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ग्रुप बनाना हमने। जैसे 0 से 10 है, जो 0 से 10 के बीच में जितने बच्चे आते हैं वहाँ पे वो कितने हैं, 1। ये फ्रीक्वेंसी आएगी कि कितनी बार आ रहा है वो। अगर इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से 10, 10 से 20, तो ये हो गया ग्रुप का। ठीक है, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते कि 1 साल का जो बच्चा है वो कितने बच्चे हैं, ठीक है, 2 साल का है जो वो कितने बच्चे हैं, तो मतलब कितने हैं, वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। और ये होता है ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल। ग्रुप ये हो गया जैसे 0 से 10, 10 से 20। इंडिविजुअल ऐसे नंबर दे देंगे जैसे 1, 1 साल का कितना है, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 के, ऐसे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे पढ़ते हैं हम। ये फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया आपको कि ये 0 से 10 के बीच में है जो कितनी बार हैं, 1 हैं। ठीक है, 10 से 20 हैं, वो कितने हैं, वो 5 हैं। कितने टाइम आए हुए हैं, वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आप पढ़ोगे कि इनको भी हमने डिवाइड करना है। जैसे 0 और 10, इसमें ये हो गया लोअर क्लास लिमिट, जो नीचे वाला है वो हो गया लोअर क्लास लिमिट, जैसे हो गया 0।
उसके बाद जो अपर वाला है ये हो गया हमारा अपर क्लास लिमिट, ये हो गया 10। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लास मार्क और या फिर एवरेज या फिर मिड पॉइंट की। वो इन दोनों के बीच का देखना हमने, देखिए इन दोनों के बीच का क्या है, ये हो गया हमारा 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 को और 10 को जोड़ा हमने, 10 उसको डिवाइड कर दिया 2 से, हाफ कर दिया तभी तो मिड पॉइंट आएगा ना। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। ऐसे 10 को और 20 को जोड़ा हमने 30, उसका हाफ कर दिया, वो हो गया हमारा 15। हाफ करेंगे मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो वो बनेगा ना मिड पॉइंट। तो ऐसे 10 और 20 का मिड पॉइंट हो गया 15, 20 30 का हो गया 25, इस टाइप से। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने अभी आपको सिर्फ थ्योरी करवाई है इस चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल लेके आएंगे, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम बात करें टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के टाइप हैं जो वो हम ये 2 टाइप के हैं, एक्सक्लूसिव टाइप और इंक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव टाइप देखो, जैसे अगर ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, अब ये हमें ये पता होना चाहिए ना कि 10 नंबर है, ठीक है, तो ये इसमें लेना है हमने या फिर इसमें लेना है, तो हम इसमें छोड़ेंगे अपर वाली क्लास में, ठीक है। जैसे 0 से 10 है तो यहाँ पे हमने 10 छोड़ दिया, सिर्फ 0 से 9 तक का था जो वो लिया था हमने, तो वो हो गया एक्सक्लूसिव टाइप, जिसमें कि हम अपर वाली इसको इंटरवल को छोड़ देते हैं। ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव टाइप। अगर हम पहले से इसको 0 से 10 न लिखने के बजाय सिर्फ 0 से 9 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ 10 इसमें इंक्लूड करना तो 10 से 19 लिख देते हैं, क्योंकि 20 इसमें नहीं इंक्लूड करना है, ऊपर वाला है जो इसको छोड़ देते हैं। जैसे हम लिख लेते 0 से 9 और यहाँ पे इसमें 10 इंक्लूड करना तो 10 से 19 हो जाता, और ये हो जाता हमारा 20 से 29, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरवल को हम कहेंगे इंक्लूसिव टाइप, ठीक है, जिसमें कि हम ये इंक्लूड करेंगे सारे, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। देखो यहाँ पे एक्सक्लूसिव टाइप है, उसमें क्या होता है, इसमें अपर इंटरवल को छोड़ देते हैं हम। जैसे 0 से 10 है तो सिर्फ 0 से 9 तक को ही इसमें गिनेंगे, 10 को नहीं, 10 को नेक्स्ट इंटरवल में जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में हो गया 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, जिसमें नीचे वाली लिमिट भी और ऊपर वाली लिमिट भी दोनों ही इंक्लूड की जाएगी, दोनों ही काउंट की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट चैप्टर के आपके शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने बुक की स्टडी की, ठीक है। उसके बाद उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो नोट किए, और अब इन सबको मैं आपके पास लेके आई थी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।